ताबूत उठाना हुसैन की मदद है, जुलझना निकालना हुसैन की मदद है, मजलिस बर्पा करना हुसैन की मदद है। यूं समझ लीजिए कि सैयदुल शुहदा की मुसीबत को आम करना इमाम हुसैन की मदद है। तो हम भी हुसैन इब्ने अली के नासिर हैं। अगर कोई पूछे दलील तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब हम ज़ियारत शुहदाए करबला पढ़ते हैं तो उसमें फिक्रा कहते हैं, नहीं कहते, क्या कहते हैं, या लैतनी कुन पीछे से तो कम से कम शुहदाए करबला की अहमियत में अंदाजा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम। आज 3 मुहर्रम दिन इतवार और 29 जून 2025 शहर कोलकाता के कठल बगान इलाके में जो इमाम बाड़ा है वहाँ से आज जुलूस अज़ा निकाला जाएगा और बस इसी को हम लोग अपने चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह जितने भी मौला हुसैन के चाहने वाले हैं उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सक्सेस किसे कहते हैं? कामयाबी और सक्सेस का मतलब यह है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद रखता है। अगर वो मकसद उसे मिल जाता है इंशाअल्लाह यहाँ पे महफ़िल का जो एहतमाम किया गया है ये हो जाए तो एक बार फिर हम लोग आप लोगों को बाहर की जानिब लेकर चलेंगे और बाहर का भी जो मंज़र होगा वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। सियासत करने वाला इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी कामयाबी इलेक्शन में जीत जाना है। कारोबारी कारोबार कर रहा है, उसकी कामयाबी माल जमा करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हर आदमी की ज़िंदगी का अलग अलग मकसद है। अगर वो मकसद उसे मिल जाए तो वो कामयाब हो जाता है, और वो मकसद उसे न मिल सके तो नाकाम हो जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई तो आपसे पूछें, बोल के पूछें, क्या बताएं हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद जन्नत बजा के तमाम हो जाता है। किसी से पूछिए नमाज क्यों पढ़ते हो जन्नत जाने के लिए, रोज़ा क्यों रखते हो जन्नत जाने के लिए, हज क्यों करते हो जन्नत जाने के लिए। माशाअल्लाह ये देखें यहाँ पर दुल्दुल को सजाया जा रहा है, जुलझना की शबी, और यहाँ पे 2 दुल्दुल अभी निकाला जाएगा शहर कोलकाता के कठल बगान इलाके से। ये देखें कैमरा ज़रा सा इस तरफ अगर करके दिखाऊं तो ये देखिए दूसरा दुल्दुल जुलझना मौला इमाम हुसैन का घोड़ा, और उन्हीं की शबी को यहाँ पे सजाया जा रहा है। शहर कोलकाता के अलग अलग इलाकों से जुलूस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने चैनल के ज़रिए दिखाएं और आज इसी मुक़द्दस सिलसिले को और मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला ने हम लोगों को कठल बगान इलाके में भेजा है ताकि आप लोगों के लिए ये सारे मंज़रात को अपने चैनल पर लाया जा सके। माशाअल्लाह मौला हुसैन के चाहने वाले अपने अपने अकीदत के तौर पर फूल लेकर आते हैं और जुलझना पर चढ़ाते हैं, और जहाँ जहाँ से जुलझना की शबी जो है वो गुज़रेगी वहाँ वहाँ से आप देखोगे कि लोग कैसे कैसे धीमे धीमे करके ज्वाइन होते जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इस वक्त इकट्ठा हैं कठल बगान के इमाम बाड़े में, और तैयारियां जो है वो अभी ऑन ही हैं। जहाँ जहाँ से ये जुलूस गुज़रेगा इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ का भी मंज़र आप लोगों को दिखाएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए इंशाअल्लाह। फिर आप लोग भी ये महसूस करोगे कि आप लोग भी वहाँ पर मौजूद हो। अब नाज़रीन एक नज़र यहाँ भी करें, बढ़ते उम्र के ये छोटे छोटे लड़के जो गले में ढोल लेकर बेतहाशा ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं ना, अगर आप पूछोगे किसी से भी कि ढोल बजाने के पीछे का मकसद क्या है इनका, तो कोई बता नहीं पाएगा। सब एक दूसरे के मुंह देखेंगे और कहेंगे कि भाई मुहर्रम में इमाम हुसैन के लिए ढोल बजा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी ने मॉनिटर ही नहीं किया, वजह ही नहीं बताया। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मुहर्रम में ढोल क्यों बजाया जाता है, तो भाई मौला हुसैन एक शहीद है और शहीद को सलामी देने के लिए पहले दौर में बड़े नगाड़े को ढम ढम करके
2 से 3 बार बजाया जाता, जिसका मतलब ये होता ऐलान करना दूर दराज के बसे हुए लोगों के बीच में कि गमे हुसैन का महीना का आगाज़ हुआ। ऐ लोगो, तुम भी गमे हुसैन में शामिल हो जाओ। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोग ढोल पीटने लगे, और वो भी बेतहाशा, ऐसे मानो जैसे कि खुशी का ढोल हो बजा रहे हो वो। उम्मीद है नौजवान पीढ़ी इस बात को समझे और जो लोगों के दिलों में इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत, उसको जाहिर करने का अपना अंदाज़ बदले। एक शहीद की शहादत में ऐसे ढोल नहीं बजाया जाता है। अब आइए, जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है कटल बगान के इमाम बाड़े से बाहर रास्ते की जानिब। तो अब ये जो मंज़र है वो सारी चीज़ें आप लोग देखोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखिए जुलजना की शबी मुबारक निकाली जा रही है। अभी तैयार होते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया था। बहुत सारे लोग अकीदत के फूल लेकर अपना खड़े हैं। जुलजना वक्त के बहुत ही खुशनसीब और उतने ही बदनसीब घोड़ा गुज़रे कि क्या ही कहूँ। खुशनसीबी उनकी ये कि उन पर सवार हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला हुए, और फिर नाना की जान इमाम हुसैन भी हुए। और बदनसीबी जुलजना की ये कि उसने करबला का खौफनाक मंज़र अपनी आँखों से देखा और करबला का गवाह बना। यजीद मलाउन, उसका पूरा लश्कर भी जुलजना के ओहदे से बखूबी वाकिफ़ था, उसकी ताज़ीम करता। लेकिन हाय बड़ा अफसोस उस बदबख्त मनहूस की किस्मत पर कि घोड़े का ओहदा तो समझा मरदूद, पर घोड़े पर सवार होने वाले नाना की जान मौला हुसैन का मर्तबा को उसने नज़रअंदाज किया, जिसके लिए खुद नाना झुक कर घुड़सवारी करवाया करते। हाय मौला हुसैन, हाय मौला हुसैन। उम्मीद लगा सकती हूँ मेरे प्यारे नाज़रीन करीम कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है।
अगर पसंद आ रहा है तो मौला हुसैन के सदक़े इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने जितने भी जान पहचान के लोग बाहर शहर कोलकाता में बसे, या उन लोगों तक भी शेयर करें जो शहर कोलकाता में रहते हैं लेकिन किसी रीज़न की वजह से जा नहीं पाते हैं, अपनी आंखों से ये मंज़र देख नहीं पाते हैं। तो कम से कम घर बैठकर देखें, अपने बुज़ुर्गों को दिखाएं कि जो बुज़ुर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अपने दर्द तकलीफ़, अपने किसी भी तबीयत के ख़राबी के रीज़न से, कम घर बैठकर मौला हुसैन के चाहने वालों का हुजूम देखें कि शहर कोलकाता में किस कदर मौला हुसैन से निस्बत रखने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। मेरे मौला हुसैन का परचम ता क़यामत बुलंद रहेगा। ये देखिए यहाँ पर शबील जो है वो बांटा जा रहा है, शरबत का भी इंतज़ाम किया गया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह नाज़रीन, आज इस मंज़र को देखकर दिल को एक तस्कीन है, राहत है, सुकून है। आप लोगों को याद होगा सन 2020 जब कोरोना आया था पूरे वर्ल्ड में, उस वक्त हमारे शहर कोलकाता में मुहर्रम नहीं मनाया गया था और उसके काफ़ी साल तक, करीबन 2-3 साल तक लगातार मुहर्रम में वो रौनक, वो बात नहीं रही थी। लोग डरे हुए थे, अपने घरों में रहा करते और ऐसे जुलूस का एहतमाम नहीं हुआ करता, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, ऐसा लगता मानो अब वो रौनक ही नहीं रही। लेकिन अब इस साल 2025 में जुलूस का जो इंतज़ाम किया गया है, जो एहतमाम है मुहर्रम का, उसको देखकर दिल को तस्कीन है, राहत है कि माशाअल्लाह वो वक्त दोबारा से लौट आया। मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले दोबारा से जुलूस जो है वो जुलूस अज़ा निकालने लगे और ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। एंड आई रियली थैंक्स टू अहमद साहब जिन्होंने इतना बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बनाया। माशाअल्लाह। अब नाज़रीन, दिल बस यही दुआ करता है कि हम जितने भी बंदे हैं सबको अल्लाह ताला मौला हुसैन के बताए हुए हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। हलाल चीज़ें अता करे और कभी हमारे हाथों से कोई ऐसा काम ना होने दे जिससे हम उसकी नाराज़गी का बाइस बने। ये करबला की लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई ही तो थी, जिसमें एक तरफ दौलत और ख़जाना और ताकत था तो दूसरी तरफ ईमान की दौलत। मौला हुसैन की शहादत हमें यही समझा गई कि सच के रास्ते पर बंदा अकेला होता है, लेकिन उसके हक पर रहने की वजह से ही वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और मौला हुसैन का तो मर्तबा ही बुलंद था। नवासाए रसूल, अली का शेर, फ़ातिमा के लाल और जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। कि जिसने राज़ी करना हो हुसैन को वो कुरान के लफ्ज़ों पर अमल करे, हक के रास्तों को अपनाए, भले वो तन्हा हो लेकिन सच के लिए अकेला लड़े, कभी किसी जालिम के सामने सर न झुकाए। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह नाज़रीन, शहर कोलकाता में जब भी कोई भी जुलूस का एहतमाम किया जाता है तो पूरे रास्ते में पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है कि इत्मीनान से, आराम से जो भी जुलूस है वो पास हो जाए, जितने भी फेस्टिवल्स है उसको मनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर कोलकाता में भाईचारगी बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। नाज़रीन, मौला हुसैन सिर्फ़ मुसलमानों के नहीं, सिर्फ़ शिया या सुन्नी के नहीं, बल्कि कुल इंसानियत के हैं। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी यही कहा था। माशाअल्लाह मेरे अज़ीज़ नाज़रीन व करीम, उम्मीद कर सकती हूँ कि आज आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोशिश हमारी यही रही कि पूरे जुलूस को कवर करके आप लोगों को दिखाया जाए। जितने भी ज़ायरीन नहीं आ पाए हैं, घर बैठकर पूरे मंज़र को देखें, महसूस करें कि आप लोग भी साथ वहीं हों। अगर आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में हिट कर लें और अपनी दुआओं में हमें भी शामिल ज़रूर रखें। बस अब इजाज़त दें, जो कुछ भी था सारी चीज़ें दिखाई। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और अच्छे व्लॉग्स आएंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।